स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, विशेषण। और हिंदी व्याकरण में इसका क्या प्रयोग है और साथ ही साथ व्याकरण के दृष्टिकोण से विशेषण का कितना महत्व है, और यह भी हम देखेंगे कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में जानेंगे कि विशेषण होता क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण का क्या क्या कार्य होता है। तो आइए हम लोग इस पाठ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना विशेषण। विशेषण हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है विशेषण। इससे पहले आप संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, देखिए ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि इसका पूरा संबंध विशेषण से है। यहां से आप एकदम आसानी से समझ पाएंगे कि विशेषण क्या होता है और इसका उपयोग क्या है, विशेषण का कार्य क्या है। ये आप एकदम आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है और इसको थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। ये आप पढ़ चुके हैं भली भांति कि संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरा विधिवत। सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा हमको पहुंचना है विशेषण पे, तो ये हमारा रास्ता है। इसी रास्ते से होकर हम विशेषण की तरफ बढ़ेंगे। अगर इसको हम नहीं जानेंगे, इसको नहीं जानेंगे, तो फिर विशेषण तक पहुंचना मुश्किल है। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप देख लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। ये हो गया। अब हमारा अगला है विशेषण। अब यहाँ पे विशेषण को हम देख लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए यहाँ पर, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही तो विशेषण कहते हैं। तो अगर संज्ञा और सर्वनाम आप जानते रहेंगे तो विशेषण आपके लिए एकदम आसान है। अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखिए संज्ञा हम देखते हैं। संज्ञा में जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं गाय, क्या देखते हैं? गाय, लड़का। और इसमें सर्वनाम में भी जैसे में हम उदाहरण देखते हैं, यह, वह, तुम, आप। यह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। और ये क्या हुआ? संज्ञा हुआ। अब इसी का विशेषता बताएगा विशेषण। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे क्या है? संज्ञा गाय है। संज्ञा क्या है? गाय क्या है? संज्ञा है गाय। यहाँ पे लिखते हैं गाय। अब इसकी विशेषता क्या है? गाय की विशेषता क्या है? गाय एक, पहले हम रंग से देखेंगे तो रंग से के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हो जाएगा काली गाय, सफेद गाय, लाल गाय। काली, सफेद या लाल। काली, सफेद या लाल गाय। ये हमारा संज्ञा हुआ। क्या हुआ? संज्ञा।
और ये हमारा क्या हुआ, विशेषण हुआ। विशेषण यही विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है या गाय कैसी है। तो कैसी है गाय, काली है कि सफेद है कि लाल है। ठीक, अब लड़का का देखते हैं। यहाँ पे लड़का का देखते हैं। अब लड़का हमारा क्या हुआ, संज्ञा हुआ। अब इसमें देखते हैं विशेषता लड़का का क्या क्या हो सकता है। लड़का बुद्धिमान हो सकता है, लड़का बेईमान हो सकता है, लड़का ओजस्वी हो सकता है, लड़का लंबा हो सकता है, लड़का छोटा हो सकता है। तो ये क्या हुई, लड़के की विशेषता हुई। ये लड़का लंबा भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, ठीक, और बुद्धिमान हो सकता है, ओजस्वी हो सकता है, कौन हो सकता है, लड़का। ये हमारा लड़का क्या हुआ, लड़का हुआ संज्ञा। और ये हमारा क्या हुआ, ये विशेषता हुई, लड़के की विशेषण। ये क्या हुआ, विशेषण। आया समझ में। यही संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अब उसके जगह पर हम यह भी रख सकते हैं, यह काली गाय है, यह सफेद गाय है। और उसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं, लड़का की जगह पे वह लड़का लंबा है, वह लड़का छोटा है, वह लड़का बड़ा है, वह लड़का काला है। इस तरह से आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसको समझ गए, संज्ञा सर्वनाम को आप जानते हैं, तो बस इसका विशेषण का कार्य है, उनका विशेषता बताएगा, उनके गुणों के बारे में बताएगा, उनके स्वभाव के बारे में बताएगा, उनके आदत के बारे में बताएगा, उनके मात्रा के बारे में सब कुछ बताएगा। ये विशेषण किसके, संज्ञा या सर्वनाम के। ठीक, आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आया कि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें संज्ञा हमारी गाय हो गई। गाय कैसी है, काली है कि सफेद है कि लाल है, ये क्या हुआ, विशेषता हुआ, किसका, गाय का। ठीक, अब यहाँ पे लड़का है, तो लड़का कैसा है, तो लड़का कैसा है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, बुद्धिमान है, ओजस्वी है। ठीक, ये हो गया। तो ये लड़के का विशेषता क्या हुआ, ये हुआ, लंबा, छोटा, काला, बुद्धिमान, ये लड़के की विशेषता हुई। और विशेषण का लड़का क्या है, संज्ञा, और ये सब क्या है, विशेषण है। तो विशेषण यही लड़के की जो विशेषता बताएगा वही तो विशेषण है, जो संज्ञा की विशेषता बताएगा वही तो विशेषण है, जो सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही तो विशेषण है। आया समझ में। आगे देखते हैं। इतना अब एकदम आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए हम शुरुआत से शुरू किए हैं कि आप एकदम आसानी से चीजों को समझ पाएं। ठीक, अब यहां तक समझ आ गया होगा, तो आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं हम, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है, वह घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तेज क्या हुआ, ये भी ध्यान दीजिए कि हमारा जो विशेषण है वह संज्ञा के पहले या सर्वनाम के पहले इसका या बाद में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हुआ, विशेषण, और घोड़ा क्या हुआ, संज्ञा। आया समझ में। ये दौड़ना क्या हुआ, क्रिया। आया समझ में। आगे देखते हैं। देखिए, इसका एक परिभाषा सहित फिर से हम लिख देते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। ठीक, देखिए, जो विशेषण किसे कहते हैं, फिर से देखिए, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। काली गाय दूध देती है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमारा पहले वाले में देखिए घोड़ा क्या है? घोड़ा। और घोड़ा क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ठीक। और उसके बाद तेज क्या है? तेज है विशेषण। और ये क्या है? संज्ञा के बाद है, संज्ञा के बाद विशेषण है। ठीक। संज्ञा के बाद क्या है? विशेषण है। और दूसरे वाले में क्या है कि संज्ञा के पहले विशेषण है। ये हुआ विशेषण। और ये गाय हुआ संज्ञा। और यहाँ पे तेज विशेषण हुआ। और यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये घबराना नहीं कि जो विशेषण होता है वह हमेशा कहाँ होता है? विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। विशेषण संज्ञा के पहले भी हो सकता है या संज्ञा के बाद भी हो सकता है। विशेषण सर्वनाम से पहले भी हो सकता है और सर्वनाम के बाद भी हो सकता है। इसीलिए हम दोनों उदाहरणों के यहाँ पे एक साथ लिखे हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा क्या हुआ? संज्ञा। तेज क्या हुआ? विशेषण। और दूसरे वाले में जो है वो देखिए कि यहाँ पे काली क्या है? काली जो है वह विशेषण और गाय क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे इसमें जो घोड़ा पहला जो हमारा उदाहरण है उसमें विशेषण बाद में आया है संज्ञा के, और दूसरे वाले में संज्ञा के पहले आया है। इससे कोई घबराइएगा नहीं कि पहले आ गया बाद में आ गया, ऐसा कोई नहीं है कि पहले और बाद में आए। पहले और बाद में आए तो भी वही होगा। ठीक। विशेषण ही होगा वह, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और आगे देखिए, अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। क्या देखते हैं? विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। 4 प्रकार के। 4 प्रकार में अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। एक बार देखिए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। ठीक। अब यहाँ पे एक एक करके हम हर विशेषण के प्रकार को जानते हैं। तो पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। पहला देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का क्या परिभाषा है कि जो विशेषण शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, आकार, रंग, स्वभाव, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अवलिक कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम या व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप रंग आकार स्वभाव के बारे में बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के या या व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप रंग आकार स्वभाव के बारे में बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ से देखिए, रूप रंग आकार स्वभाव के बारे में बताएंगे उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक, जैसे मोहन बुद्धिमान लड़का है। मोहन बुद्धिमान लड़का है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। सेव मीठा होता है। सेव कैसा होता है? मीठा होता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं लाल घोड़ा दौड़ता है। लाल घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। मोहन बुद्धिमान लड़का है, सेव मीठा होता है और लाल घोड़ा दौड़ता है। लाल घोड़ा दौड़ता है या लाल घोड़ा तेज दौड़ता है, दो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, पहला है इसमें बुद्धिमान। पहला क्या है? बुद्धिमान। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण में यहाँ पे स्टार बना के लिख दे रहा है। गुणवाचक विशेषण में कैसा से प्रश्न, कैसा या कैसी से प्रश्न किया जाता है। से प्रश्न करें और जो उत्तर मिलेगा वह क्या होगा? जो उत्तर मिलेगा वही हमारा गुणवाचक विशेषण रहेगा। कैसा कैसी से हम लोग प्रश्न करेंगे, जो हमको उसका उत्तर मिलेगा वही गुणवाचक विशेषण रहेगा। अब देखिए, मोहन कैसा लड़का है? मोहन कैसा लड़का है? तो कैसा लड़का है? बुद्धिमान। ठीक। सेव कैसा होता है? कैसा होता है? तो मीठा होता है। सेव कैसा होता है? मीठा होता है। घोड़ा, कौन घोड़ा दौड़ रहा है? यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है। गलत इसलिए हुआ ना कि कैसे, यहाँ पे गलत नहीं हुआ है, सही है, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से जो है सो विशेषण कार्य करता है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कैसा घोड़ा दौड़ रहा है? तो लाल घोड़ा। कैसा घोड़ा दौड़ रहा है? लाल घोड़ा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लाल घोड़ा कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पे दूसरा अगला लिखते हैं हम, तीसरा चौथा उदाहरण लिखते हैं। गलत नहीं है, ये सही है। लाल घोड़ा तेज दौड़ता है। लाल घोड़ा तेज दौड़ता है। तो लाल घोड़ा कैसा दौड़ता है? तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? इसका गुण क्या है? तेज दौड़ने का। यहाँ पे कैसा घोड़ा है? तो लाल है। घोड़ा कैसा है? लाल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होगा विशेषण। जो बताए विशेषता वही तो विशेषण है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम या
व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप रंग आकार स्वभाव का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहचानने के एक नियम होते हैं, जैसे कैसा या कैसी लगा के हम प्रश्न करेंगे, संज्ञा में कैसा या कैसी लगा के प्रश्न करेंगे, जो हमको उत्तर मिलेगा वो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। अब देखिए, मोहन कैसा लड़का है? मोहन बुद्धिमान लड़का है। सेब कैसा होता है? सेब मीठा होता है। घोड़ा कैसा कैसा है? तो घोड़ा लाल है। और लाल घोड़ा कैसा दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है। ठीक, आगे देखिए, आगे समझ में आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा है विशेषण संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। दूसरा हमारा विशेषण संख्यावाचक विशेषण है और पहला विशेषण गुणवाचक विशेषण है, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। हम संख्यावाचक विशेषण को कैसे पहचानेंगे? मेन पहचानना ही होता है। अगर पहचान लेंगे तो आपको उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। अब पहचान नहीं पाए तो फिर उत्तर देने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो गुणवाचक को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसा लगा के, संज्ञा में कैसा लगा के या सर्वनाम में कैसा लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा? वही हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, अब संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द जो विशेषण शब्द मात्रा गणना नहीं, जो विशेषण शब्द संख्या क्रम और गणना, जो विशेषण शब्द संख्या क्रम और गणना का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संख्या क्रम गणना का बोध कराएगा उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बस इसमें जान लीजिए कि नंबर, इसमें संख्या निर्धारित रहेगी और जब संख्या निर्धारित रहेगी तो हम लोग जिसको गिन सकते हैं, इसका एक और परिभाषा है, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसे गिना जा सके उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40 विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। हमारी टीम क्रिकेट में तीसरे नंबर पे आई है। तीसरे नंबर पे है। देखिए, 40 विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, हमारी टीम क्रिकेट में तीसरे नंबर पे है। अब इसमें क्या करेंगे? इसका पहचानने का नियम है कि इसमें कितने लगा के प्रश्न करेंगे। कितने लगाकर प्रश्न करेंगे। कितने लगा के प्रश्न करेंगे। ये जो विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, इसमें कितने लगा के प्रश्न करेंगे और कितने लगा के प्रश्न करने के बाद जो उत्तर आएगा वो होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। कितने विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं? कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 40 को हम गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रम देखिए, हमारी टीम क्रिकेट में कितने नंबर पे आई है? तो तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। ठीक, आया समझ में? ये और आगे ये जो होते हैं संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक होता है निश्चित
निश्चित निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक। पहला और दूसरा दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं किसके? संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब दोनों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों में अंतर यही है कि इसमें निश्चितता का बोध होगा। क्या किसका बोध होगा? निश्चितता का, निश्चितता का बोध होगा, निश्चितता का बोध होगा। और दूसरे वाले में निश्चितता का बोध नहीं होगा, निश्चितता का बोध नहीं होगा। ठीक। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक उसे कहते हैं जिसमें निश्चितता का बोध हो। निश्चितता का बोध होने का मतलब संख्या और क्रम ये सब क्या होगा? निर्धारित होगा, जिसमें इसमें होगा 40, 5, चौथे, 10वें, ये क्या हुआ? ये निर्धारित हुआ, ये क्या हुआ? निर्धारित हुआ, निश्चितता का बोध हो रहा है। इसमें हो गया, और इसमें क्या होगा? निश्चितता का नहीं होगा। कुछ, कई, अनेक, ये क्या हुआ? कुछ, कई, अनेक। अब थोड़ा सा समझना है दोनों में अंतर यह है कि इसमें होगा निश्चित संख्यावाचक में निश्चितता का बोध होगा। संख्या निर्धारित है कि 40 है, कि 5 है, कि चौथा है, कि 10वां है। और इसमें क्या है? अनिश्चितवाद में निश्चितता का बोध नहीं होता, अर्थात अनिश्चित रहता है। तो कुछ, कई, अनेक। कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं, जब भी हम उनको चाहेंगे गिन लेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि जिसको गिना जा सके। अगर कई विद्यार्थी पार्क में टहल रहे हैं तो जब भी हम उन विद्यार्थियों को गिनना चाहेंगे गिन सकते हैं, भले वो अनिश्चित है लेकिन जब चाहे गिन सकते हैं। अनेक लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, जितना भी लोग बैठे हैं अगर हम गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। और यहाँ पे अगर इन शब्दों का बोध रहे, निश्चितता का बोध हो तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चितता का बोध ना हो तो अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संख्या, क्रम, गणना का बोध कराए उसे संख्यावाचक कहते हैं। जिसको गिना जा सकता है, इसके जो संख्यावाचक को गिना जा सकता है। अगला है जैसे 40 विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, इसको पहचानने का नियम है कि कितने लगाकर प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वही हमारा विशेषण होगा। अब इसमें क्या है कि हमारी टीम क्रिकेट में कौन से नंबर पे आई? तीसरे नंबर पे। अब संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चितता का बोध कराएगा और यह है निश्चितता का बोध नहीं कराएगा। जो निश्चितता का बोध कराएगा उसे निश्चित, जो निश्चितता का बोध नहीं कराएगा अनिश्चित। इसमें निश्चित वाले में संख्या क्रम निर्धारित होगा, इसमें संख्या क्रम निर्धारित नहीं होगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला है परिमाण वाचक विशेषण। तीसरा है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण तीसरा हमारा है, उसके बाद अंतिम रहेगा सर्वनामिक विशेषण। तीसरा परिमाण वाचक विशेषण। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, जो विशेषण मात्रा या नाप तौल का बोध कराता है
बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाण में होगा नाप तौल और मात्रा का बोध होगा। माप तौल और किसका बोध होगा? मात्रा का बोध होगा। अगर माप तौल और मात्रा का बोध हो रहा है तो वह होगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 केजी 2 किलो चीनी 2 किलो चीनी 5 लीटर पेट्रोल 2 मीटर कपड़ा। ठीक, ऐसा समझे? ये हो रहा है। यहाँ पे भले ही संख्या है लेकिन यह क्या है? मात्रा में है, वजन है। ठीक, जिसको माप तौल किया जा सकता है या मात्रा यहाँ पे हो गया कि 2 मीटर कितना कपड़ा? 2 मीटर। और यहाँ पे कितना लीटर पेट्रोल? तो 5 लीटर पेट्रोल। कितना केजी चीनी? तो 2 केजी चीनी। इसका पहचान का नियम होता है कितना से प्रश्न करने पर यह होता है इसका पहचान का नियम कि कितना से प्रश्न करेंगे। गुणवाचक में कैसा से प्रश्न करेंगे, संख्यावाचक में कितने से प्रश्न करेंगे और परिमाणवाचक में कितना से प्रश्न करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण मात्रा या माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा। ठीक, और इसको पहचान के लिए कितना से प्रश्न करने पर करेंगे और जो उत्तर आएगा वही हमारा परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि यह भी विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण, और एक होता है अनिश्चित परिमाण। ठीक, पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। यह भी 2 प्रकार का होता है परिमाणवाचक। संख्यावाचक भी 2 प्रकार का, परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का। अब इसमें क्या होता है? निश्चित में इसमें मात्रा और माप तौल निश्चित रहेगा। इसमें निश्चित नहीं रहेगा। ठीक, इसमें निश्चित रहता है, उसमें निश्चित नहीं रहता है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें होगा जैसे 20 कहे 20 लीटर, 10 केजी। और इसमें क्या होगा? कुछ लीटर, कुछ केजी। तो बस इसमें निश्चित नहीं है और इसमें निश्चित है, ये जान लीजिए। और पूरा का पूरा यही मान के चलिए। यहाँ पे 2 उदाहरण ये भी हो सकता है, कुछ लीटर दूध, ये भी हो सकता है, ये भी है। तो यहाँ पे परिमाणवाचक को फिर से देख लीजिए। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण मात्रा या माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका पहचान करेंगे, कितना से लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वह परिमाणवाचक विशेषण रहता है। जैसे 2 केजी चीनी, 5 लीटर पेट्रोल, 2 मीटर कपड़ा और कुछ लीटर दूध। अब परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित वाला में निश्चितता का बोध कराएगा माप तौल निश्चित मात्रा में, और अनिश्चित वाचक में अनिश्चितता का बोध कराएगा। जैसे 20 लीटर, 10 लीटर, 5 केजी, 2 केजी, और इसमें क्या होगा? कुछ लीटर, कुछ केजी, ये। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अंतिम हमारा है सार्वनामिक विशेषण। बस वहीं से खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और जान लेंगे थोड़ा सा प्रविशेषण के बारे में और वो विशेषण खत्म हो जाएगा।
अगर एक बार इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आप हमेशा के लिए विशेषण कैसा भी प्रश्न हो, कहीं से भी प्रश्न आया हो, आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। इस विशेषण को हल कर पढ़ने के बाद आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे तो हर प्रश्न आपका उत्तर देने के लिए आप तैयार रहेंगे। हमारा अगला है सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा कि इसका यहाँ पे सार्वनामिक में सर्वनाम छिपा हुआ है। सर्वनाम क्या है? छिपा है। बस जैसे ही सर्वनाम आप समझ गए, हो गया। अब इसमें सर्वनाम छिपा हुआ है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए आप लोग क्या होता है। जो वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग होता है और विशेषण के रूप में विशेषण के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चौथा हमारा है कि जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आता है और विशेषण के रूप में कार्य करता है, वही तो है सर्वनामिक विशेषण। जैसे सर्वनामिक विशेषण में जैसे यह मोहन का घर है। यह मोहन का घर है। अब यहाँ पे देखिए यह क्या हुआ? यह हुआ सर्वनाम। मोहन क्या हुआ? मोहन हुआ संज्ञा। मोहन क्या हुआ? संज्ञा। ठीक, तो इसमें इस प्रकार से हो। ये भी एक उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए कि दोनों में अंतर क्या है, कैसे पहचान पाएंगे। केवल क्या संज्ञा से पहले आने पर विशेषण हो जाता है, ये चीजें आपको जानना है। अब दूसरा है वह राम की कार है। वह किसकी कार है? राम की कार है। यहाँ पे देखिए वह आया, वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है और संज्ञा के ठीक पहले आया है। और ये क्या काम कर रहा है? सर्वनाम का विशेषण का कार्य कर रहा है। उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। है समझ में? जो संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आता है और विशेषण के रूप में कार्य करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, अगर इसके बाद हमारे पास एक और है विशेषण जिसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ये हमारे विशेषण के चारों प्रकार हो गए। इस बार इसे देख लीजिए। पहले सर्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयोग होता है और विशेषण के रूप में कार्य करता है, उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह मोहन का घर है, वह राम की कार है। वह किसकी कार है? राम की कार है। ठीक, अब आगे देखिए। आगे हम देखेंगे प्रविशेषण। क्या देखेंगे? प्रविशेषण। ये विशेषण के प्रकार नहीं होता है। यह इसका काम है, प्रविशेषण का काम है, जो विशेषण होगा उसकी विशेषता बताएगा। वह क्या करेगा? उसकी विशेषता बताएगा। जो विशेषण होगा वह क्या करेगा? अब एक और देखते हैं। वह घोड़ा। अब ये उदाहरण आप लोग देखे हैं तो ये उदाहरण से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, चीजें समझ में आए कि इसमें तो विशेषण है ही नहीं। एक और देखते हैं। वह घोड़ा तेज दौड़ता है। वह घोड़ा क्या करता है? तेज दौड़ता है। यहाँ पे तेज और यहाँ पे वह। अगर वह घोड़ा से पहले आया तो ये होगा सर्वनामिक विशेषण। ये सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। सर्वनामिक विशेषण।
ये उदाहरण है, ये सर्वनामी विशेषण के उदाहरण है। वह घोड़ा तेज दौड़ता है, वह घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। वह फल, वह आम, वह फल मीठा मीठा होता है। ठीक, ये सब क्या है? बस इतना ध्यान देना है कि जो संज्ञा के पहले ठीक है सर्वनाम और संज्ञा उसके बाद रहेगा तो बस वही सर्वनाम विशेषण है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। आगे देखिए, प्रविशेषण। प्रविशेषण का कार्य है विशेषण की विशेषता बताना। क्या करना? विशेषण की विशेषता बताना। प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण का कार्य है विशेषण की विशेषता बताना। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विशेषण शब्द की विशेषता बताएंगे उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बार बार उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दोनों आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा। ये हमारा हुआ संज्ञा, क्या हुआ? संज्ञा। ये हमारा हुआ विशेषण, और ये हुआ क्रिया। दोनों क्या हुआ? क्रिया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं घोड़ा। ये घोड़ा जो है संज्ञा, ये जो बहुत है वह हुआ प्रविशेषण, और ये क्या हुआ? विशेषण। बस यही देखिए कि प्रविशेषण हमेशा विशेषण के साथ में ही रहेगा। और यह बताता है, एक हम सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं कि घोड़ा कैसे दौड़ा है? तेज दौड़ा है। कैसे दौड़ा है? तेज दौड़ा है। लेकिन दूसरे वाले में देख रहे हैं कि बहुत तेज दौड़ा है। कैसे दौड़ा है? बहुत तेज दौड़ा है। वह फल मीठा है, वह फल अत्यधिक मीठा है। तो ये जो मीठा की विशेषता है ना, मीठा की विशेषता क्या? अत्यधिक मीठा है। जब अत्यधिक मीठा होगा तो अत्यधिक क्या होगा? प्रविशेषण। और यहाँ पे बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। इसका कार्य है केवल विशेषण की विशेषता को बताना। वह गाय काली है, वह गाय बहुत काली है, तो बहुत क्या हुआ? बहुत हुआ प्रविशेषण। ठीक, वह लड़का लंबा है, वह लड़का बहुत लंबा है, तो बहुत क्या हुआ? बहुत हुआ प्रविशेषण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।